हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे में तो जब वो गए मीटिंग्स के लिए तो उनके साथ कोई मिला नहीं। एर्दोगान ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, मीटिंग नहीं की उनके साथ और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो सर आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि क्यों पाकिस्तान को इतना लाइट लिया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? भाई तू प्रधानमंत्री हमारे देश का वजीर आजम है, तू 5 दिन गया वहां पे, क्या मुंह काला करके आया ये तो समझा मैं। है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लंदन रुके, लेकिन लंदन रुके और वहां पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। ना लेने के लिए है ना देने के लिए कुछ। दे तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं, लेने के लिए डॉलर नहीं है कुछ भी। अब खैरात कितनी मांगेंगे, कहां से मांगेंगे भाई? सर फिर इतना बड़ा टब्बर लेके क्यों गए ये? फिर गए एर्दोगान से मिलने की, 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान, एक मीटिंग कर लेते हैं। एर्दोगान ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो। कागड़ जलील हो गया, पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ की जलील और रुसवा हो गई। सब एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वजीर आजम और वजीर खारजा अमेरिका में है, लेकिन किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत में उनसे मुलाकात नहीं हुई। बात है आज अगर भारत आपको डॉलर दे दे तो आप उसके इजराइल बन जाएंगे। इंतहाई परेशानी वाली बात मुझे तो लगी है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। लंदन में कौन सी डील करेगा, पाकिस्तान में कौन सा नया अस्पताल खुलेगा, कौन सी नई यूनिवर्सिटी खुलेगी, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सी यूके की या यूएस की कंपनी अब पाकिस्तान में आके फैक्ट्री लगाएगी, कितने लोगों को रोजगार, ये सब तो पूछते ही नहीं पाकिस्तानी। तू करके क्या आया वहां पे, कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है पाकिस्तान के लिए, कितने अरब डॉलर की डील करी है, आम पाकिस्तानियों को क्या फायदा होने वाला है, बता, कुछ तो बोल। चीज में हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनसे भी, उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक दिस इज अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। It's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment. इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं। जॉइन दोस्तों, इस टाइम पूरा दुनिया मौजा उड़ा रहा है पाकिस्तान का। तो दोस्तों यूएस मीटिंग में अटेंड करने गया था भारी मात्रा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी विदेश मंत्री और बहुत सारे। पाकिस्तान करोड़ रुपया खर्चा करके यूएसए गया था और यूएसए में कोई नहीं मिला। यूएसए का जो अधिकारी है साफ साफ मना कर दिया पाकिस्तान का मिलने के लिए। फिर पाकिस्तान रोते रोते तुर्की का राष्ट्रपति के साथ मिलने के लिए चिट्ठी लिखा। तुर्की का राष्ट्रपति साफ साफ मना कर दिया पाकिस्तान से मिलने के लिए। और पाकिस्तान हर बाद में मुस्लिम भाई भाई कहता है, मुस्लिम भाई ने मना कर दिया पाकिस्तान का मिलने के लिए। अपना पूरा टब्बर लेके, पूरे जर्नलिस्ट को लेके कहां चला गया? लंदन, नवाज शरीफ से बात करने के लिए। तो भाई साहब वहां पे अब कह रहे हैं लंदन में टर्किश रेस्टोरेंट में उसने बुक करवाया पूरा रेस्टोरेंट, वहां पे उसने खाना खाया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है पाकिस्तानी लीडर्स का, यार इनको ये हराम का खाना पच कैसे जाता है? ये भी खास पाकिस्तानी कला है, हराम का इनको पच कैसे जाता है? इनका दिल नहीं दुखता कि गरीब मुल्क है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी के बारे में तो ये मशहूर है कि एक मीटिंग खत्म करके बोला दूसरा देश कितनी दूर है, 12 घंटे। कह रहे ठीक है मैं 4 घंटे, वैसे भी 4 घंटे सोता हूं, मैं एक काम करूंगा मैं जहाज में ही सो जाऊंगा। मोदी जी का जहाज में सो गए, वहीं पे नहाए धोए, हाथ में अपना फ्रेश करा, फ्रेश कुर्ता पजामा पहना, नमस्कार मित्रों, घुस गए दूसरे देश में, वहां पे काम करके। कोई फालतू खर्चा नहीं, कुछ ड्रामा नहीं। पाकिस्तान फुकरा है, पैसे नहीं है, भीख मांगता रहता दुनिया भर से। The question is, अब देखे ना कि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं उन पर सारी बातें बड़ी तनकीद हो रही है और आज तो इस चीज को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे वजीर आजम को लंदन में किसने मुलाकात की है? Who met him in London? It was the foreign secretary, not the PM of England. PM से मुलाकात नहीं हुई। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना ऋषि सुनक का नाम मिलना। यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात खराब होना, एक होता है लीडरशिप आपको टाइम ही ना दे। लोग कहें यार नहीं इन्होंने मिलने तो फायदे कोई ना, कुछ है ही कोई नहीं, इन्होंने तो पैसे मांगने ने। और वही हुआ कि हम आप बताते फिर रहे हैं दुनिया में SIFC, जो कि बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए दैट वेयर डज SIFC, जो पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम है। हम बेसिकली दुनिया ऐसे फोरम को जानती और समझती नहीं है।
लोगों को सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम की समझ नहीं आती, बट इन केस ऑफ द कंट्रीज विच रिकग्नाइज पाकिस्तान दे डू अंडरस्टैंड। एंड रिमेंबर, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड इंडिया जाता है तो उनको क्या क्या दे के आता है और उनसे क्या क्या ले के आता है। एंड व्हेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हो सकता है मोदी साहब इंग्लैंड में हो और बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म ही ना मिले, तो वो तो अपना टूर ही सेट ना करे। हमें क्या ठरक और मजे हैं यार ये कि हम लोगों ने बस ये करना ही करना है कि हमने शहर में जाने जाना, पाकिस्तानों वाली बेइज्जती हो जाता है। चला गया। लेकिन इनके जो पॉलिटिशियंस हैं यार, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। मैं तो इसको देख के शॉक्ड हूं, इनकी अय्याशियां तक खत्म नहीं होती। लगे हुए ये लोग, बस इनको यही बात बोलनी है ना, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ठीक है, हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदुत्व हो रहा है, और हां बिल्कुल कनाडा में निज्जर को इंडिया ने ही मार दिया था, वो तो इंडिया ही कर सकता है, हमें पता है। ये सब अपने 4-5 चीजें बोल दी। अब चीप सी पब्लिक है पाकिस्तान की, उनकी वैसे भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मदरसा छाप सब है पाकिस्तान में। अब उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो क्या करेंगे, वो क्या एनालाइज करेंगे, उनको क्या नॉलेज है जियोपॉलिटिक्स की? उनको आपने नफरत का चूरन खिलाना था, खिला दिया। सुनने में ये खबर वहां से जो लीक हुई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ है उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन में हमारे बंदा था, उसको कहा कि यार मेरे ऑर्गेनाइज करा दो लेक्चर, तो उन्होंने उनका ऑक्सफोर्ड यूनियन में लेक्चर जो है वो अरेंज करा दिया। 76 साल निकाल दिया, अगले 76 भी निकाल देंगे टूटे फूटे पाकिस्तान में ये लोग। तो ये बहुत एक बड़ा फायदा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने का, आपको काम नहीं करना पड़ता। अब मोदी जी गए 3 दिन के लिए, 2 या 2.5 दिन के लिए, वो 3 दिन के लिए यूएस में थे। वो ड्रोन की भी डील साइन करके आए, वो सेमीकंडक्टर का भी काम करके आए, ठीक है, वो एलॉन मस्क से मीटिंग करके भी आए, उससे भी वादा लेकर आए कि तुम अरबों डॉलर की फैक्ट्री यहां पे लगाओगे। मोदी जी 3 दिन के अंदर इतना काम करके आए, इतना काम करके आए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगले 10 साल तक उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपको 10 साल तक फील होंगे। इस बात के लेके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नाराज है, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इतना रोया, पाकिस्तान में बाढ़ आ गया। खबर सुन के पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच गया।